एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शिव फालीगर। तो गाइस, टाटा टेक्नोलॉजी की बम्पर लिस्टिंग के बाद में एक क्वेश्चन हम सबके माइंड में है कि क्या आफ्टर दिस प्रीमियम लिस्टिंग अभी एट दिस मोमेंट टाटा टेक्नोलॉजी करेक्ट वैल्यूएशन पर मार्केट में अवेलेबल है। अगर हमें आईपीओ में स्टॉक मिला है तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या हमें और एक्यूमुलेट करके इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और जब नीचे आएगा तब एक्यूमुलेशन करना चाहिए। अगर हमें आईपीओ में नहीं मिला तब मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या ये टाइम है जब हम इसमें एंट्री कर ले या फिर थोड़ा वेट करें और उसके बाद एंट्री करें। पर ऐसा तो नहीं कि ये रैली और ज़्यादा आगे चली जाएगी, रूट मोबाइल की तरह ये बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा और फिर हम इसमें बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे एंट्री करेंगे या एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। तो ये क्वेश्चन जब आपके माइंड में आता होगा और जब आप इसको कंपेयर करते होगे सेम इंडस्ट्री के दूसरे स्टॉक्स के साथ में, फॉर एग्जाम्पल केपीआईटी टेक्नोलॉजी या फिर टाटा एलेक्सी, जब आप इसको कंपेयर करते होगे तो आपके मन में आता होगा कि केपीआईटी की रेंज में ये अभी मिल रहा है और टाटा एलेक्सी तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया एंड प्रोबेबली शायद ये भी टाटा एलेक्सी का रेट टच कर लेगा एंड और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह के जो मिथ्स है वो बस्ट करने वाली हूं। इन तीन मेजर स्टॉक्स को, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजी, इन तीनों को फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे कंपेयर करने वाली हूं और एंड में हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टाटा टेक्नोलॉजी के लिए और इन तीनों स्टॉक्स में से एट दिस मोमेंट अगर हमें किसी एक में एंट्री करनी है तो वो कौन सा होगा। देखिए, अगर हम करंट मार्केट प्राइस के टर्म्स में देखें तो टाटा टेक्नोलॉजी अभी ट्रेड कर रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1220.6 पे, केपीआईटी 43.05 पे और टाटा एलेक्सी 8423 पे, राइट। बट अगर हम फेस वैल्यू देखें, टाटा टेक्नोलॉजी की है 2, केपीआईटी टेक्नोलॉजी की है 10 और टाटा एलेक्सी की है 10। तो इफेक्टिव करंट मार्केट प्राइस अगर हम देखेंगे, जिसमें करंट मार्केट प्राइस को हम फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो टाटा टेक्नोलॉजी का आएगा 610, केपीआईटी का आएगा 148 और टाटा एलेक्सी का आएगा 842। तो क्या इसका मतलब हुआ कि टाटा टेक्नोलॉजी काफी क्लोज रेट पे ट्रेड कर रहा है एज कंपेयर टू टाटा एलेक्सी, जबकि केपीआईटी टेक्नोलॉजी इन दोनों के कंपैरेटिवली काफी रिड्यूस्ड रेट पे या लेस वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। तो इसी तरीके से और एनालिसिस करते हैं, वीडियो को आगे लेके चलते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल्सो मैं जरूर चाहूंगी कि जो हम इन डेप्थ रिसर्च करते हैं डे इन डे आउट, इसका आप सबको बेनिफिट हो सके और इसीलिए हमने क्रिएट की है फ्री कम्युनिटी फॉर नॉलेज, यानी कि नॉलेज सेंटर या फ्री कम्युनिटी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि डेफिनेटली ये फ्री है बट इसमें अपडेट्स बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। एंड एज अ रजिस्टर्ड सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड मैटर, बहुत ही पर्सनल मैटर है, बहुत ही कस्टमाइज इसको होना चाहिए और इसीलिए इनफैक्ट सेबी का मैंडेट है, आप अगर किसी भी एडवाइजर के पास जाओगे ना तो वो पहले आपका इंडिविजुअल पूरा फाइनेंशियल डेटा लेके आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे और फिर आपको बताएंगे आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, कितना एलोकेशन करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो अगर आप खुद ये चीज कर रहे हो कि अपने आप डिसाइड कर रहे हो आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो रादर देन किसी का सुन के डिसीजन लेने के, बहुत जरूरी है कि आप खुद एक बार अपने फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग करो, अपना फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करो, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करो और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाओ, क्योंकि बहुत ही पर्सनल मैटर है। अभी जैसे मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर कोई चीज़ बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए एकदम ठीक होगी, समझ रहे हो आप। अगर आप चाहते हो कि आपको मेरी हेल्प चाहिए, मुझे कांटेक्ट करना है, आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो 9216116667 पे। हमारे कुछ मेंबरशिप प्लान्स है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन बटन के थ्रू ले सकते हो और कौन सा प्लान आपके लिए बेटर सुटेबल है ये जानने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 9216116667 पे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक छोटा सा टेबल दिखाया था उसी का एलंगेटेड फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। सो हियर करंट मार्केट प्राइस और एक्चुअल करंट मार्केट प्राइस क्या है वो एनालिसिस हम देख चुके हैं ऑलरेडी। कमिंग ऑन टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे तो उसमें टाटा टेक्नोलॉजी इज द विनर। अगर रेवेन्यू हम देखेंगे तो रेवेन्यू में भी टाटा टेक्नोलॉजी इज द विनर। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट्स सबसे ज्यादा है टाटा एलेक्सी के। इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखोगे टाटा एलेक्सी इज ऑन हायर साइड
और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी टाटा एलेक्सी इज ऑन हायर साइड। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ कि जो रेवेन्यू है कंपनी की, जो वो सेल कर रहा है, उसके बाद जो एक्सपेंसेस है कंपनी के, वो हटाने के बाद में जो हर एक प्रोडक्ट पे या हर एक सर्विस पे इफेक्टिवली कितना वो कमा रही है कंपनी, तो वो प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो टाटा एलेक्सी के बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑपरेटिंग मार्जिन एंड प्रॉफिट मार्जिन आर लिंक्ड। सो दोनों केस में टाटा एलेक्सी इज डूइंग गुड। नेट डेट की अगर हम बात करें, डेट ऑफकोर्स किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, कम से कम होना चाहिए। तो डेट सबसे ज्यादा है केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर। पी की टर्म्स में हमने बात करी, टाटा एलेक्सी इज ट्रेडिंग एट अ हायर पी। अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें तो टाटा एलेक्सी की बेटर है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो भी टाटा एलेक्सी का बेटर है। आरओसीई अगर हम देखें तो भी टाटा एलेक्सी का बेटर है। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट सेम है टाटा टेक्नोलॉजी एंड केपीआईटी टेक्नोलॉजी का, टाटा एलेक्सी का कम है। इंडस्ट्री इन तीनों की मोर और लेस इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एंड स्पेशली केपीआईटी टेक्नोलॉजी एंड टाटा टेक्नोलॉजी आर more focused on automobile industry, and otherwise all three are into research and development of engineering. अगर हम इसको कंक्लूड करते हुए स्ट्रेंथ निकालें टाटा टेक्नोलॉजी की, केपीआईटी टेक्नोलॉजी की एंड टाटा एलेक्सी की, और वीकनेस निकालें और फिर कंक्लूड करें, तो क्या हमारा कंक्लूजन होना चाहिए? देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी के केस में अगर आप स्ट्रेंथ देखोगे तो मार्केट पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, स्पेशली इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑपरेटिंग मार्जिन्स हाई है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। वीकनेस की अगर हम बात करें तो एक सिंगल इंडस्ट्री जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसी पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मोर ओवर इनफैक्ट इंडस्ट्री क्या एक कंपनी जो कि टाटा मोटर्स है उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। मोर ओवर टाटा टेक्नोलॉजी की सारी ऑर्डर बुक टाटा मोटर्स जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसी की है। एंड जो डेट लेवल है वो भी कंसिडरेबली, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, रिलेटिवली दे आर हाई। अगर केपीआईटी टेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ हम देखें तो जो कस्टमर बेस है वो काफी डाइवर्सिफाइड है एज कंपेयर टू टाटा टेक्नोलॉजी। आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री में भी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जैसे जो टाटा टेक्नोलॉजी उसका ई&आर-डी में ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, क्योंकि आईटी सर्विस इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप की टीसीएस कंपनीज देयर, राइट। जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर हम कंपेयर करें एलेक्सी के साथ में एंड टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में तो थोड़ी कम अच्छी है, बट दे आर इंप्रूविंग। अगर हम उन्हीं की फाइनेंशियल्स को कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी इज इंप्रूविंग इन देयर ओन फाइनेंशियल्स। वीकनेस अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत वीक है और डेट मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा है, विच इज नॉट वेरी गुड। टाटा एलेक्सी की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में हम देख सकते हैं कि इनोवेशन के टर्म्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑपरेटिंग मार्जिन के टर्म्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट मार्जिन के टर्म्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ पोटेंशियल के मामले में बहुत अच्छी है। वीकनेस अगर हम देखें तो काफी स्मॉल साइज है एज कंपेयर टू पियर्स। सो बेसिकली अगर हम कंपेयर करें कि इन तीनों में बेस्ट कौन सी है, अगर हमें डाइवर्सिफिकेशन रखना है, अगर हम तीनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तीनों बहुत अच्छी कंपनीज है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, बट अगर तीनों में से एक बेस्ट देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका खुद का इन्वेस्टमेंट आपकी पर्सनलाइज नीड पे डिपेंड करेगा, सिमिलरली इन तीनों में से चॉइस भी, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस का अच्छा एक्सपोजर मिले इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो टाटा टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कि आपको ऑटोमोटिव के साथ में मैन्युफैक्चरिंग का फ्लेवर ज्यादा मिले और साथ में आईटी का भी, उसमें सर्विसेज का भी फ्लेवर आ जाए, तो केपीआईटी इज बेटर। एंड अगर टोटली रिसर्च, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, एआई, इन सब का एक्सपोजर आप चाहते हो तो टाटा एलेक्सी इज बेटर। सो आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए कौन सी सबसे अच्छी कंपनी लग रही है इन्वेस्ट करने के लिए, ये नीचे कमेंट करके बताइए। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग कि अभी आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें आपने जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन कर रखा है उसके बेसिस पे भी डिपेंड करेगा कि तीनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ऐसा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।